बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात। मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू गरीबों की मदद। नाज़रीन, हमारे ओस पड़ोस में इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए ज़िंदगी गुजारना खासा मुश्किल होता है। हम उनको गुरबा कहते हैं, साइल कहते हैं, जो भी कहते हैं। देखने की चीज़ ये है कि हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं और ज़कात के अलावा किन किन चीज़ों में उनके हकूक़ हमारी चीज़ों में शामिल हैं। यही है हमारा आज का मौजू। हमारे साथ हमारे मुस्तकिल मेहमान, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद ज़हीर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गरीबों से एक तो जनरली मैं जानना चाहूँगी क्या मुराद है, हम किन लोगों को गरीब कहते हैं? देखें, कुरान मजीद ने इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फ़ुक़रा, मसाकीन, ज़ाहिर है कि मुसाफिर भी गुरबत की हालत में होता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग दो तरह की कैटेगरीज बनती हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो बिल्कुल ही उन असबाब व वसाइल से महरूम होते हैं कि जो इंसान को आम रोज़मर्रा की ज़रूरियात में दरकार होती हैं, और बाज़ वो लोग भी होते हैं कि जो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उतनी आमदनी अपने लिए नहीं मुहैया कर सकते, अपने और अपने घर वालों के लिए, कि जितनी उनकी ज़रूरियात हैं। तो जो शख्स भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से कमतर वसाइल पर जी रहा है और वो इस बात का ज़रूरतमंद है कि कोई और आके उसकी मदद करे, वो गरीब है, वो गरीबों में आता है। सूरह ज़ारियात और सूरह मारिज में जो साइल और महरूम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इनका इतलाक़ किन लोगों पे होता है? इन्हीं लोगों पर होता है। इनमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो अपनी ज़रूरत को जब महसूस करते हैं तो वो उसका इजहार करते हैं, लोगों से उस की बुनियाद पर तकाज़ा करते हैं, वो साइल हैं, सवाल करने वाले हैं। और कुछ लोग वो हैं कि जो अगरचे के इसी तरह से महरूम हैं लेकिन वो सवाल नहीं करते, उनकी इज़्ज़त नफ्स उनको रोकती इजाज़त नहीं देती कि वो किसी को ये बताएं कि उनकी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो मांग रहा है, ज़ाहिर है कि अगर वो ज़रूरतमंद है तो हम उसकी भी मदद करें, और जो मांग नहीं रहा हम उसकी भी तलाश करें और उसके बाद हम उसकी ज़रूरत को पूरा करें। डॉक्टर साहब, उन लोगों का कैसे पता चलेगा? ये मुश्किल काम है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक हसास मुआशरे में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि वो गिरदो पेश में इस चीज़ का जायज़ा लें। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर तकाज़ा किया है कि हम अपने रिश्तेदारों और अपने हमसायों की मदद करें, इसलिए कि आप रिश्तेदारों को जानते हैं और अपने हमसायों को भी जानते हैं जो आपके गिरदो पेश में रहते हैं कि उनकी माशी हालत कैसी है। ज़ाहिर है कि चूँकि हमको मालूम है कि बाज़ लोग बहुत मुस्तहिक़ होते हैं लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मांगते, इस वजह से हमें इस मामले में ज़्यादा हसास होना चाहिए। डॉक्टर साहब, वक्त तो किसी पे भी आ सकता है, बुरा वक्त किसी भी लिहाज से, और बहुत खुशहाल लोग किसी वक्त में बहुत बदहाल भी हो सकते हैं। क्या ये जो मदद का कॉन्सेप्ट है ये तरस खा कर दिया जाता है या इसमें कोई शर्म की बात है, इसमें आर समझना चाहिए? इसको हम लें किस तरह कॉन्सेप्ट को? देखिए, जो शख्स दे रहा है उसको तो ये सोच के देना चाहिए कि ये मेरे रब की तरफ से एक ऐसी आजमाइश है कि जिसमें उसने अपनी हिकमत के मुताबिक मुझे ज़्यादा दिया है। मैं इसको डिज़र्व नहीं करता था, मैंने कोशिश की और मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया। और मेरा वो दूसरा भाई के जो ज़रूरतमंद है उसने भी कोशिश की लेकिन अल्लाह ने अपनी हिकमत के मुताबिक उसको कम दिया। अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है और अल्लाह की बनाई हुई इस आजमाइश में मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं उसकी मदद करूं और मुझे उसका राइट समझ के मदद करनी है। जिसकी मदद की जा रही है उसको महसूस करना चाहिए कि अल्लाह की आजमाइश है और अगर इस मौके पर मुझे कोई दे रहा है तो मुझे इसमें कोई शर्म आर नहीं महसूस करनी। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेंगे हम। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गरीबों की मदद आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज़ाब्ता हयात में। डॉक्टर साहब, सूरह मारिज में इरशाद है कि जिन मुसलमानों के मालों में मांगने वाले और महरूम के लिए मुकर्ररा हक है, इसमें सिर्फ ज़कात की बात हो रही है, सदकात की बात हो रही है, या उसके अलावा भी जो साइल वगैरह को दिया जाता है उनकी भी बात हो रही है? नहीं, इसमें सारी चीज़ें ही शामिल हैं, सिर्फ ज़कात ही नहीं है। अल्लाह के पसंदीदा बंदे, उससे डरने वाले लोग वो होते हैं कि जो ये तय किए हुए होते हैं कि हमको अल्लाह की तरफ से जो माल मिला है, जो हमें आमदनी हासिल होती है, इसका एक हिस्सा हमारे लिए है और एक हिस्सा हमारे उन बहन भाइयों के लिए है कि जो अल्लाह की स्कीम के मुताबिक महरूम रहे हैं। सही। उसमें एक हिस्सा वो होता है कि जो दीनी तौर पर उन पर लाजिम है, और एक हिस्सा वो होता है कि जो इख्तियारी तौर पर वॉलंटरली वो अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं।
अब ये जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का और चैरिटी का, ये तो हुआ मुसलमानों का, असल में इस्लाम इसका बहुत दर्ज देता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जितनी चैरिटी इस वक्त क्रिश्चियन और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हो रही है और जिस कदर वहाँ पे लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं, और किसी सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, ये नहीं कि सिर्फ पैसे बांट रहे हैं वो लोग, बेशुमार तरीके हैं, तालीम में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ में। ये चैरिटी का कॉन्सेप्ट सेकुलर बुनियादों पे उन्होंने हमसे ज़्यादा कैसे अपना लिया है? देखें, इसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि नेकी किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मीरास नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर नेकी की हिस्स रखी है, हर इंसान के अंदर अच्छी फितरत रखी है। ये अब इंसान का अपना ज़र्फ़ है कि वो उससे कितना फ़ायदा उठाता है। अगर वो लोग के जो बज़ाहिर मज़हब के मानने वाले और उसके दावेदार हैं, उनकी परफॉर्मेंस पुअर है, तो ये उनके लिए एक शर्म का मकाम है। लेकिन इसमें हमें कोई हैरत नहीं होती कुरान को मानने वाले लोगों के लिए कि अगर वो लोग के जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, वो अल्लाह की दी हुई उस नेकी को सही तरह से इख्तियार करके अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है। दूसरा ये भी ना भूलें कि मगरबी दुनिया में ईसाइयत का अब भी बहुत असर है, और ज़ाहिर है कि जो लोग बाइबल को मानते हैं, इंजील और तौरात को मानते हैं, वो भी अल्लाह के कलाम ही को पढ़ते हैं, और उसके अंदर अल्लाह के पैगंबरों की शानदार तालीमात उनको मुतासिर करती हैं। फिर ये बात भी है कि इंसान जब अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है तो वो इस बात को महसूस करता है कि आबादी के एक बड़े हिस्से को गरीब रह कर छोड़ने में पूरे मुआशरे का नुकसान है। इसलिए उन्होंने इस बात को इस तरह से प्लान और डिज़ाइन किया है कि सभी लोगों को माशरे में साथ लेकर चलें, ताकि दुनिया में तमाम इंसान खुश भी हों, खुशहाल रहें और माशरा तरक्की करे। डॉक्टर साहब, यूँ तो जहाँ पे खुशहाली हो, जिस माशरे में खुशहाली हो किसी भी वजह से, चाहे इकनॉमिक सिस्टम मजबूत है या चैरिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बदहाली कम होनी चाहिए। हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा चैरिटी होती है, बहुत ज़्यादा इदारे हैं, लेकिन एक कल्चर आता जा रहा है जहाँ पे एक NGO को रजिस्टर करा लेना और ज़कात और फंडिंग के नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, और फिर उसके अंदर लूट खसूट करना, और किसी का हक तो किसी को मिलना दूर की बात है, रादर ये एक मनी मेकिंग मशीन बन गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी बदकिस्मती है। जहाँ हमारे मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत चैरिटी का काम हो रहा है, बहुत नेक नीयत लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा माशरा नेकी से बिल्कुल खाली हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहाँ बदकिस्मती से बहुत बददयानत लोग भी मौजूद हैं कि जिनका मतमा नज़र सिवाय माल लूटने करने के और दूसरों के माल से ख़ुद फ़ायदा उठाना है। ज़ाहिर है ये लोग भी मौजूद हैं, और जब तक इन लोगों की तादाद कम नहीं होगी और इन लोगों का असर व रसूख कम नहीं होगा, ज़ाहिर है कि हमारा माशरा आगे नहीं बढ़ सकेगा। डॉक्टर साहब, जिस वक्त में कुछ साइल होते थे, जिस तरह हम अहादीस में पढ़ते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से कभी भी कोई साइल भूखा नहीं लौटता था, आजकल के दौर में जहां सड़कों पे हर वक्त आपको गदागर नज़र आते हैं, हर वक्त आपको भीख मांगने वाले अच्छे खासे ऐसे लोग जो मजदूरी करके या किसी भी तरह अपना पेट पाल सकते हैं, वो भी आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या उनको भीख देनी चाहिए? क्या उनकी मदद करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत मुश्किल फैसला है। वजह यह है कि एक जाने पे आपके सामने कोई शख्स आता है और वो कहता है मैं भूखा हूँ, मेरी ज़रूरत है, तो इंसान का जी चाहता है कि उसकी मदद करे, ज़ाहिर है कि उसकी बात को झूठ ना समझे। लेकिन दूसरी जानिब आप ये महसूस करते हैं कि लोग मुस्तकिल वही चेहरे हैं और वो हर एक से इसी तरह से मांग रहे हैं, तो आदमी अपने दिल में महसूस करता है कि मालूम नहीं ये डिज़र्विंग है भी कि नहीं। इसमें मैं समझता हूँ कि आदमी को जिस मौके पर कोई शख्स आपके सामने आता है, अपने अंदर की कैफियत पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जो गट फीलिंग होती है। अगर इंसान महसूस करे कि मेरा जी नहीं चाह रहा, तो बग़ैर इसके कि वो उसको ब्लेम करे, उसको बुरा भला कहे, वो माजरत कर ले। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि महसूस हो कि वाकई इसकी ज़रूरत तो है, तो फिर क़तई नज़र इससे कि वो भिखमंगा है या नहीं है, बहरहाल उसको दे देना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, एक दफ़ा फिर छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, गरीबों की मदद का टॉपिक है आज ज़ाब्ता हयात में। डॉक्टर साहब, जब हुकूमत मदद करती है कुछ लोगों की, कोई आफात आ जाए, वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, लेकिन वैसे जो मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं जिसमें लोगों को पैसे बांटे जा रहे होते हैं, खुराक बांटी जा रही होती है, इससे बहुत बेहतर ये नहीं होता कि उन लोगों को खुद अपने पैरों पर खड़े होने में मदद दी जाए? यकीनन अगर आप लोगों को किसी भी मदद का ऐसा आदी बना दें कि जिसके बाद उनकी अपनी जो सलाहियत है काम करने की वो मजरूह हो,
वो उससे हमेशा बचना चाहिए और लोगों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो खुद अपने लिए अपनी ज़रूरतों को फराहम करने वाले बने। वो मदद यकीनन बहुत जनरेट करें। और इसमें आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें आपने लोगों की मदद के लिए वो तरीक़े इख्तियार किए कि जिसमें किसी शख्स को आपने वो औज़ार फराहम किए कि जिससे कि वो जाके लकड़ी काटें और फिर अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कमाएं और उनकी एक मुस्तकिल मदद का और उनकी आमदनी का ज़रिया बने। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चैरिटी तो हमने बात की कि बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो घरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगवा कर लोगों को खाना बांटना होता है, ये आपको दिखावा नहीं लगता? और अगर आपने किसी को खाना बांटना ही है, आप कहीं खामोशी से भेज भी सकते हैं किसी ऐसी बस्ती में जहाँ पे गुरबा रहते हैं, या आप उनको अपने घर के अंदर बुला लें। ये रयाकारी का अंसर जो चैरिटी में आ जाता है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं रयाकारी तो इसलिए नहीं कहूँगा कि मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं किसी की नीयत में को झांकने की कोशिश करूँ, उसको तय करने की कोशिश करूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बैड टेस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम जो ज़रूरतमंद है उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना चाहिए, लंबी लंबी कतारें बनवाने से रोकना चाहिए और कोई ऐसा ज़रिया इख्तियार नहीं करना चाहिए कि जिसके नतीजे में ये गलतफहमी पैदा हो कि आप दिखावा कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगरचे कि आपके दिल में नीयत बुरी नहीं होती, लेकिन वो तरीक़ा ऐसा बन जाता है कि किसी न किसी मौके पे आपके दिल में ख्याल आ सकता है। तो आप अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं, नेकी भी कर रहे हैं और उसके बाद एक ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में आपकी नेकी ज़ाया हो जाए, तो ज़ाहिर है कि इससे बेहतर ये है कि आदमी को ऐसा तरीक़ा इख्तियार करे कि जो बावक़ार भी है और अल्लाह की रज़ा जोई और आखिरत की बेहतरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मौसर भी है। अच्छा, अगर एक तरफ आपके कोई रिश्तेदार हैं जो बहुत ज़रूरतमंद है, दूसरी तरफ एक नाआशना आदमी है लेकिन वो भी बहुत ज़रूरतमंद है, तो किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? यकीनन रिश्तेदार की का ज़्यादा हक़ है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बाज़ औक़ात आप महसूस करते हैं कि वो शख्स के जो रिश्तेदार नहीं है उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा शदीद है और रिश्तेदार की ज़रूरत कोई इतनी ज़्यादा शदीद नहीं है, तो फिर आप ख़ुद फ़ैसला करते हैं कि आपका दिल किसको देने की तरफ ज़्यादा माइल है और इसमें ज़ाहिर है कि एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द से इख्तिलाफ़ भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसरन बताइए, वो जो अंसार और महाजिरीन का जो किस्सा था भाईचारे का, उसके पीछे क्या हिकमत थी? उसके पीछे हिकमत यही थी कि महाजिरीन जब हिजरत करके आए तो ज़ाहिर है कि अपने घर बार सब कुछ छोड़ के आ गए थे और अंसार लोकल्स थे और उनके दरमियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआखात का एक सिलसिला तय किया कि जिसमें आपने एक अंसार और एक महाजिर को एक दूसरे का भाई बनाया और अंसार जो सहाबी हैं उनसे तकाज़ा किया कि वो इनकी मदद करें और उन्होंने फिर ऐसे दिल खोल के मदद की कि कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़रूरत को पसे पुष्ट रख के और उनको अपने ऊपर तरजीह दी और इसको कुरान ने बयान किया, उनकी तारीफ़ की। और सच्ची बात यह है कि इंसानी तारीख़ में एक ये ऐसा बड़ा वाक़या होकर सामने आया कि जिस पर आज भी हम जब गौर करते हैं तो हमें हैरत भी होती है और फ़ख्र भी होता है। और हकीकत यह है कि इसी तरह से जो लोग किसी ख़ास क्राइसिस में मुश्किलात में मुब्तला हों तो वो लोग कि जिनके हालात अच्छे हैं उन्हें आगे बढ़कर मदद को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद ज़हीर। नाज़रीन, गरीबों की मदद की हम बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे बहुत जिंदा दिली के साथ ये बात कहती हूँ कि हमारे माशरे में अभी भी ये बहुत जज्बा मौजूद है कि जब भी कोई ऐसी आफात आती हैं या कोई ऐसे मसले मसाइल पैदा होते हैं जिसमें हमारे पाकिस्तानी बहन भाई घरों से महरूम हो जाते हैं, खाने से महरूम हो जाते हैं, तो हम लोग दिल खोल के उनकी मदद करते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसी ना किसी डिज़ास्टर की शक्ल में नहीं होना चाहिए। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसको अपने ज़ाब्ता-ए हयात का हिस्सा बनाएं कि इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में, अड़ोस पड़ोस में, जहाँ कहीं लगे कि कोई सफ़ेद पोश मुश्किल में है उसकी मदद करें। और बेहतरीन तो ये है कि मदद ऐसे करें कि एक हाथ से खर्च करें तो दूसरे को खबर ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।